बख्शेदेव जी, काहे लिए आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर हम रहे हैं? लोग जो है उर्वरक वितरण में यूरिया के उसमें जो है यूरिया के वितरण में जो अनियमितता हुई है उसके संबंध में जो सब समितियों पर FIR हुई है और सचिवों का निलंबन हुआ है। हम लोगों ने DM को ज्ञापन भी इसके पहले दिया था, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी के फिर हम लोग एकजुट होकर और पूरे जिला बंद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज अभी निर्णय लेंगे और पूरे जिले में एकदम से कार्य बहिष्कार करेंगे। मांगे जो भी हैं इसे मांगे जब तक FIR वापस नहीं होती तब तक पहली मांग। कहाँ से यहाँ पे लोग आए हुए हैं आपके? यहाँ से पूरे जिले के लोग आए हैं, हर ब्लॉक, खीरो, लालगंज, सरेनी, राही, अमावा, छतो, बछरावा, शिवगढ़, महाराजगंज, जगतपुर, ऊंचाहार, डलमऊ, दीनसा, गौरा, सारे ब्लॉक के जो हैं सभी प्रतिनिधि आए हैं। सभी से अभी वार्ता होके और हम लोग अभी एक तिथि निश्चित करेंगे। कल जिले में ज्ञापन देंगे सहायक निबंधक को और उसके बाद पूरा जिला बंद करेंगे। जब तक FIR नहीं होगी हम लोग कोई समझौता नहीं। अपना नाम बता दीजिए। अमरेश सिंह। आप कहाँ पर तैनात? अमरेश बहादुर सिंह। कहाँ पर काम कर रहे हैं? हम काम नहीं कर रहे हैं, हम तो यूनियन के अध्यक्ष हैं हमारे। इसलिए आज आप संरक्षक कर्मचारी संघ रायबरेली। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप लोग? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जो ये खाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो हमारे भी कुछ नए कर्मचारी आए हैं जिनको कि मशीन की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई और वो खाद बांटे हैं और कहीं कहीं 10-10, 12-12 बोरी में FIR कर दी गई। जो लोग अननोन थे, जो मतलब जानकार थे, सभी कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं की गई जिसको तमाम उसको एक अजीब ढंग से उछाला गया, कालाबाजारी का नाम दे के और 3/7 की FI करने का कोई औचित मुद्दा नहीं था। हम लोग लगातार आज से नहीं, करीब जब से हम लोग इस जॉब में हैं तब से काम करते चले आ रहे हैं, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। नहीं, माना क्या है? जैसे एक आदमी कितनी बोरी देनी चाहिए? एक मानक तो किस निर्देशक उत्तर प्रदेश का निर्देश 100 बोरी तक देने का है एक बार में एक किसान को। लेकिन हम लोग तो 5 बोरी 7 बोरी, बहुत बड़ा किसान हो तो 10 बोरी से ज़्यादा कहीं खाद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। किस लिए आज आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा नाम अनुराग कुमार है। मैं हरदोई समिति महाराजगंज में जो है कार्यरत हूँ एज ए सचिव, कैडर सचिव की नियुक्ति पे। अभी हम लोग मात्र 7 महीने से कर्मचारी एज ए कार्यरत हैं। हम लोग को किसी भी प्रकार का अभी तक ना मशीन संबंधित ना खाद वितरण संबंधित किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया और उसके संबंध में दूसरे कर्मचारियों से हम लोग सहयोग लेके अब तक समिति का कार्य करते रहे हैं और पूर्व कर्मचारियों से। लेकिन अब उसमें कहीं ना कहीं जो है खाद वितरण में मिस्टेक आई है ऑनलाइन, इसकी बिना किसी जांच कराए गए सबके नाम FIR का आदेश दर्ज कर दिया गया और उस FIR के आदेश में ना किसी को कुछ बताया गया, एक खाली सिंपल स्पष्टीकरण लिखा गया, वो भी मौखिक इन लोगों ने खुद लिखवाया और कोई बिना कुछ बताए ना बिना कोई जांच कराए इन लोगों ने FIR का आदेश दे के सबको। FIR किसने करवाया है? ये हमारे विभाग ने कराया है। सहायक आयुक्त है, सहायक निबंधक, कृषि निदेशक जिसके जाँच अधिकारी, जिला कृषि निदेशक। काहे लिए आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं आप लोग? मैं गौरव वाजपेयी, सहकारी समिति बहाई का कैडर सचिव हूँ। अभी मेरी नियुक्ति हुई थी, अभी हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई किसी भी मामले में, न POS मशीन की न कार्य करने की, और उसके बावजूद हम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है, FIR लिखा दी गई है और हम लोगों से कोई स्पष्टीकरण लिया ही नहीं गया है, न स्थलीय कोई जाँच हुई है, सीधे कार्रवाई हो रही है। हमारी बात सुनने को कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। हम लोगों ने DM को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई सहयोग नहीं मिला। जो नए DM आए थे उनको दिए थे? हाँ, उन्हीं को दिया था, हम लोगों ने दिया था, लेकिन वहाँ से भी कोई, और वो मिलने को तैयार भी नहीं है। कई बार हम लोग गए लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं हुए, जिसके कारण हम लोगों को बहुत ही मानसिक प्रताड़ना हो रही है और कई लोगों ने तो कार्य ठीक ढंग से किया भी नहीं है, उसके बावजूद जो है उनके ऊपर FIR लिख दी गई है। कोई भी स्थलीय जांच हो ही नहीं पाई है और उसके बावजूद हम लोगों पे कार्रवाई की जाए। यहाँ पे कौन देखता है आपके विभाग? जैसे CD हो गए या DM हो गए? हम लोगों का जो है हमारे जो है AR जो है कॉर्पोरेटिव, वो हम लोगों का कार्य देखते हैं। किस लिए आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं आप लोग? सर, हम सचिव सहकारी संघ जायस छतो ब्लॉक से आए हैं। सर, अभी पहली चीज़ तो हमारी नई नियुक्ति है और POS मशीन की हमको कभी ट्रेनिंग अभी नहीं दी गई
उसके बावजूद कोरोना काल में जो खाद का वितरण किया गया, भारत सरकार और कृषि उप निदेशक उत्तर प्रदेश का एक स्टेटमेंट था जिसमें विदाउट ऑथेंटिकेशन उर्वरक वितरण किया जाए, उस पर हम लोगों ने किया। सबसे बड़ी समस्या है सर कि हम लोगों को जो भी सैलरी मिलती है उर्वरक व्यवसाय से मिलती है। अब खाद बेच दिए हम, किसान ले गए, उसके बाद अब यहाँ जो दूसरी खाद हमें मंगवानी हुई तो यहाँ ये हुआ कि पीओएस मशीन पे आपका स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, इसको तुरंत खारिज करो। अब इमीडिएटली जो भी 2, 4, 6 आधार कार्ड मिले सर उस पर हम खारिज करके किसी तरह हम लोगों का व्यवसाय हो जाए। इसके अलावा हम लोगों को कुछ सैलरी मिलती नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कर लिए अब ना तो हमको ये चीज़ का आदेश दिया गया कि कितना बेचना है, कि पहले से बता दिया गया होता सर कोई दिक्कत ना होती। आज हम लोगों के ऊपर FIR की जा रही है, हमारी बात कोई सुनने को नहीं तैयार सब। और दूसरी चीज़ इस तरह से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस समय हमको ट्रेनिंग दे दी जाए। दूसरी चीज़ जो खाद हम बांटे साहब, बिक्री रजिस्टर हमारा बना हुआ, मैनुअल रजिस्टर, किसान यूनियन बोर्ड वितरण में था, सब तैयार हैं। और 266 रुपये 50 पैसे से 1 पैसे का अगर कोई ब्लेम हमारे ऊपर लगा दे सर तो मेरे पूरे परिवार को फांसी पे चढ़ा दे, सरकार कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सर मेरी बात तो सुन ली जाए। अभी नए हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी गई सर, FIR अलग की जा रही है। ठीक है सर, दिक्कत है हम लोगों को, जितने सचिव इसमें इन्वॉल्व है या तो सर उनको फांसी दे दिया जाए या तो फिर इस कार्रवाई से मुक्त किया जाए। भविष्य में सर अगर दोबारा ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए हम लोग पूर्ण जिम्मेदार हैं। और बाकी सर क्या कहना है। कितने लोग हैं एकत्र यहाँ पे अंदाजा? सर 18 सचिव के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है और सब नए हैं सर, किसी को ट्रेनिंग दी नहीं गई आज तक। और एक बार ट्रेनिंग दे दी गई, गाइडलाइन हम लोगों को दे दी जाती। कोरोना काल में सर पुलिस बाकायदे रोड पर थी, रोड पर हमारा संघ है। कोतवाल साहब कंटिन्यू कहे कि भीड़ यहाँ लगनी नहीं चाहिए। किसानों को साहब नेटवर्क प्रॉब्लम अलग थी, तब तमाम समस्याओं को देखते हुए साहब हम लोग मजबूर थे। आज नेटवर्क की स्थिति सही नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने इस तरह किया। दूसरी चीज़ खाद वितरण के लिए बता दिया आपको पहले कि इसी व्यवसाय पर हमको कमीशन जो मिलता है उसी पे सैलरी हम लोग पाते साहब। यही सीजन में सोचते हैं 2-4 गाड़ी बेच लेंगे साहब तो 2-4 महीने की सैलरी मिल जाएगी, बस इतनी कमी है हम लोगों की बस। और इसी के लिए हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरकार से और अधिकारियों से ही निवेदन कि एक बार हम लोगों को मौका दे दिया जाए, दोबारा भविष्य में वैसी स्थिति आएगी नहीं सर।